आज का हमारा टॉपिक है स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल, टच पोटेंशियल क्या है, आज हम इसी के बारे में समझेंगे, इसको क्या होता है और कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक टावर लाइन है, ये जा रही है हमारी, और ये नॉर्मल कंडीशन में है, कोई रन थ्रू जा रही है, ठीक। लेकिन बाय द चांस अगर कोई तार टूट के गिर जाता है, मतलब बाय द चांस अगर ये तार टूट के अगर ग्राउंड पे गिर गया तो ये अर्थ फॉल्ट आपका हो गया और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे लाइन फॉल्टेड हो गई है, गिर गई है, रोप डाउन लाइन हो गई है, तो उस कंडीशन पे जहाँ पे तार गिरता है तो उसके सराउंडिंग में, आसपास में एक वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि लाइन आपकी चार्ज है और जब तक आपका ये लाइन बंद नहीं होगी उसके आसपास वोल्टेज ग्रेडियंट बन जाएगा। वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर ये तार यहाँ गिरा है, इस ग्राउंड पे आपको टच हुआ है, तो सिर्फ यहाँ करंट सिर्फ तार में ना रह के उसके सराउंडिंग में भी फैल जाता है, ठीक। एक सर्कल से, मतलब कि करंट सर्कल बना दिया, ऐसा नहीं करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अलग तरीके से कहीं भी, जैसे वोल्टेज मान लीजिए अगर 220 है केवी की लाइन है, तो हो सकता है कि उससे आगे जाएगा तो घटता जाएगा, मान लीजिए 200 वोल्ट या 200 केवी आ गया, उसके बाद 180 केवी आ गया, ये कितनी भी केवी पे जा सकता है, ठीक। मतलब उसके आसपास इतना ज़्यादा करंट रहता है, इसी को कहते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट। मतलब उसके दूर दूर जाते जाते करंट घटेगा और ये असर लगभग आपका रहता है 35 फीट तक, मतलब जहाँ से लाइन गिरी है, जहाँ पे तार ज़मीन पे गिरा हुआ है, उससे 35 फीट तक ये आपका करंट आपको देखने को मिल जाता है। देखने को मतलब कि अगर कोई इस एरिया में आएगा तो उस बंदे को करंट लगेगा, ठीक। मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, वो बाई चांस इस सर्कल में आ जाता है, तो जैसे सर्कल में आएगा, मान लीजिए कि एक आदमी है, ये आपका आदमी है, और इस आदमी ने एक पाँव आपका इस सर्कल पे, इस पोटेंशियल डिफरेंस में जहाँ पे वो लाइन गिरी थी उसके सर्कल में आ गया, और एक पाँव उसका पीछे है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज अलग था, यहाँ वोल्टेज अलग है, इसकी वजह से जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हुआ उसकी वजह से आदमी को शॉक लगा। यही है स्टेप पोटेंशियल। मतलब कि अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं स्टेप पोटेंशियल क्या है, तो देखिए, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन योर फिट, ये आपके दोनों फिट हो गए, स्टेप बोल लीजिए, फिट बोल लीजिए, व्हेन यू आर स्टैंडिंग ए नियर फॉल्टी लाइन। समझा कि जो फॉल्टी लाइन है और उसके सराउंडिंग में जो सर्कल बना, उसके में अंदर आपके जो दोनों फिट का जो वोल्टेज डिफरेंस है, वही है हमारा स्टेप पोटेंशियल, ठीक। और ये मैंने आपको बताई दिया कि ये धीरे धीरे कम होता रहता है। एक बात और कि जो अगर पूछेंगे यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 180 है, उसके बाद 160 हो गया होगा, मतलब इसकी मान लीजिए कि अगर जैसे जैसे घट रहा है, हो सकता है 10 केवी आ जाए, 20 केवी आ जाए, कितने भी वो किलो वोल्ट का करंट आपको लग सकता है, और किलो वोल्ट समझ रहे हैं कितना डेंजरस होता है, उस वजह से आपको करंट लगता है, ठीक। तो यही आपका स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल तो आपका ये हो गया कि आपने लाइन को छुआ नहीं था, आप उस सर्कल में वोल्टेज ग्रेडियंट में एंटर हो गए थे, और उसकी वजह से आपके दोनों पैरों की वजह से जो अलग अलग वोल्टेज पे थे, उनके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, वोल्टेज डिफरेंस जो क्रिएट हुआ, उसे कहते हैं स्टेप पोटेंशियल। मतलब आपके पाँव की वजह से जो क्रिएट हुआ, किसी को टच नहीं किया आपने, आप किसी चार्ज इक्विपमेंट को टच नहीं किया है, ना तार को टच किया, लेकिन आप वोल्टेज ग्रेडियंट के सर्कल में आ गए थे, इसीलिए आपको करंट लगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टच पोटेंशियल की। टच पोटेंशियल भी सेम ऐसा ही है, सेम फॉल्टी कंडीशन है, लेकिन बाय द चांस वो तार इधर नहीं गिरा है, वो तार लटक के इसके टावर के ऊपर टच हो गया है, ठीक। और किसी आदमी ने, जो भी आदमी मैं बना देता हूँ, और इस टावर को छू लिया, तो उसकी वजह से जो इसको शॉक लगेगा वो आपका होता है टच पोटेंशियल। मतलब आपको छूने की वजह से जो करंट लगा वो है टच पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ यू टच एन ऑब्जेक्ट विच इज एनर्जाइज्ड बाय फॉल्टी लाइन बाय एनी कंडक्टर, देन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी। मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे छुआ किसी आदमी ने, और उसके बीच में इसका वो धरती स्टेप पे यहाँ खड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से जो आपके बीच में वोल्टेज डिफरेंस आपके फिट हाथ के उंगली में और फिट तक जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसे कहते हैं टच पोटेंशियल, जो आपके टच करने की वजह से आया। दोस्तों, यही बेसिकली स्टेप पोटेंशियल, टच पोटेंशियल है। तो इसके बाद आप जान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये तो हो गया कि आपने समझ तो गए स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या। उसके बाद ये मान लीजिए कि
आप स्टेप पोटेंशियल में आगे इससे बचने का कोई तरीका है? देखिए, इससे बचने का यही तरीका है कि जैसे आपके दोनों फिट हैं, तो इन दोनों फिट में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट क्यों हुआ था? क्योंकि दोनों पाँव में गैप था। अगर दोनों पाँव को साथ में कर देंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। और अगर आप यहाँ कहीं हैं तो जंप करते करते लाइन से बाहर आ जाते हैं, तो वोल्टेज डिफरेंस कहीं भी क्रिएट नहीं होगा और आप शॉक लगने से बच जाएंगे। ठीक। और अगर बात कर लेते हैं कि और भी कोई तरीका, जैसे मान लीजिए अभी तो टावर का मैंने आपको बता दिया, बाई चांस अगर सबस्टेशन कोई है 400 केवी, कितने भी केवी का सबस्टेशन है, वहाँ अंदर भी इक्विपमेंट लगे रहते हैं, तो अपने देखा होगा कि अगर फॉल्ट तो कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर एक सबस्टेशन में इक्विपमेंट लगे हुए हैं, बस बार है, CVCT VCB, बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो बस बार थी उसका जंपर टूट कर नीचे गिर गया, तो उसके लिए क्या है? देखिए, सबस्टेशन में जो गिट्टी बिछाई जाती है, छोटे छोटे में देखा हो ना कि आपने कभी भी सबस्टेशन में जाते हैं तो वहाँ गिट्टी रखी रहती है सबस्टेशन में। उनका पर्पज़ यही होता है कि वो स्टेप पोटेंशियल टच पोटेंशियल को भी कम करने में हेल्प करते हैं। जो गिट्टी होती है हमारी डायरेक्टली, उसकी वजह से वो रेजिस्टेंस का काम करती है। गिट्टी लाइक वर्क एज रेजिस्टेंस। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी यहाँ गिट्टी है, यहाँ समझ लीजिए ये बना दिया, और धरती आपकी यहाँ है, तो जब तार गिरा तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया ना, इसी वजह से जो रिस्क है आपका वो कम हो गया। और आपकी जो अर्थिंग सिस्टम है उसको प्रॉपर किया जाता है। जो आपकी सबस्टेशन में अर्थिंग, हम लोग अर्थ मैट बिछाते हैं, अर्थ मैट पे जो नई अर्थिंग रोड लगा देते हैं, जिसकी वजह से अगर फॉल्ट होता है तो वो करंट तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और शॉक लगने से बच जाते हैं। या उसकी वजह से एक और चीज़ है, और भी तरीका है, तो जैसे हाजर्ड शूज़ होते हैं, वो उनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जो इस लाइन को मतलब कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर, रेजिस्टेंस रहेगा तो आपका करंट आपको टच नहीं कर, मतलब कि अपोज कर रहा है ना। तो हैजर्ड शूज़ आते हैं, उनका मिलियन ऑफ ओम्स रेजिस्टेंस होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आपको शूज़ ही बचा सकते हैं। तो दोस्तों यही है इस तरीका, और स्टेप पोटेंशियल का, टच पोटेंशियल का कम करने का। अगर कोई आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि अगली बार वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको